विशालिया दुआ होने जा रही है और इस गूंगी बहरी सरकार को दिखाना चाहते हैं कि सरकार चाहे सुने ना, लेकिन भगवान जरूर सुनेगा हमारी। और मुरादाबाद 12 मार्च रामलीला मैदान सुबह 10 बजे पहुंचकर इस यज्ञ को सफल बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर हम लोगों की दुआ और भगवान से प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे कि सभी लोगों की प्रार्थना सरकार सुने और उसे सद्बुद्धि दे कि जिस हिसाब से सरकार ने नहीं सुनी तो भगवान सुनेगा और बुद्धि देकर हमारा ब्याज सहित पैसा वापस दिलाएगा। नमस्कार भाइयों, नमस्कार। मैं विकास त्रिपाठी कानपुर से। आज हम सभी पीड़ित भाई दो राहों पे खड़े हुए हैं। एक तो सरकार ने आवेदन मांग कर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्ति मिल गई उसको, तथा जो सीनियर है आज वो हम लोगों को पूरी जानकारी देना नहीं चाहता है। और सबसे बड़ी समस्या इस चीज़ की है कि ये देन जो है वो उन सीनियरों के कारण ही है। हमें कुछ अभी जानकारियाँ मिली हैं, अभी विद प्रूफ तो हम नहीं बता सकते हैं, पर हमको ये जानकारी मिली कि कहीं ना कहीं ये हमारे सीनियर साथियों का हाथ इसमें ऑनलाइन आवेदन में रहा है, क्योंकि आज देश में बहुत प्रॉपर्टी जो उन सीनियरों के नाम से है, उस चीज़ से उन लोगों ने घुमाने का हम लोगों को प्रयास किया है। गवर्नमेंट ने तो हम लोगों का साथ छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने जो आवेदन मांगा उससे आज हम लोगों को ये दिक्कत परेशानी हो रही है कि इतनी जटिल वो समस्या है कि कोई भी आवेदन वो कर नहीं पाएगा। कुछ लोग कर सकते हैं, पर उन कुछ लोगों में जो बहुसंख्या है वो दब जाएगी और सेबी के लिए एक ये लकीर मिल जाएगी कि हमने तो आवेदन मांगे थे, आप लोगों ने आवेदन नहीं दिए। तो हम सभी अपने पीड़ित भाइयों से कि परिवार में कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, सभी को पेमेंट मिले, इसलिए एक जनशक्ति कोई भी संगठन हो या कोई पार्टी हो उसको लेकर हम लोगों को चलना है। इसलिए हम लोग एक दिन और तारीख तय करने वाले हैं। कल कुछ हमारे दिल्ली में कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें सारे पदाधिकारी सभी संगठनों के बैठक करेंगे, उसमें तय हो जाएगा। और लोढ़ा साहब के पास हम लोगों ने कुछ प्रश्न रखे हुए हैं और बहुत लोगों से ये भी हमको थोड़ी शिकायत है कि अगर हम फ़ोन पर ही बात करते रहेंगे तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। तो हमारे जितना पीड़ित भाई है, चाहे वो निवेशक या कार्यकर्ता, अगर मेरा नंबर उन्होंने पाया है तो कम से कम फ़ोन ना करें। अभी जब आप हमारा ये वीडियो देखें तो उसको पूरा सुन लें, और अगर जो बात आप हमसे पूछना चाहते हैं वो कम से कम मेरे मैसेज करें व्हाट्सएप पर, हम उनको जवाब दे देंगे। बाकी उसी काम पर लगे हुए हैं जो आप हमसे जानकारी करना चाहते हो, क्योंकि हर व्यक्ति का फ़ोन हम रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कुछ समस्याएं होती हैं, कहीं गाड़ी चला रहे हैं, कहीं कुछ है। इस वजह से हमारा सहयोग करें और साथ में अपना भी सहयोग करें और इस लड़ाई को आगे लेके चलना है। अब जो फ़ोन हमको कर रहे हैं, आप अपने सीनियर और जूनियर साथियों को इस चीज़ का अवगत कराएं कि तैयार रहें, एक तारीख आने वाली है, क्योंकि अब हमारी जंग असली चालू होने वाली। क्योंकि अगर हमने 30 अप्रैल तक भुगतान के लिए आवेदन नहीं कर पाए तो हमारा पेमेंट डूब जाएगा, क्योंकि आज सरकार ने आवेदन मांगकर अपनी जिम्मेदारियों से पलड़ा झाड़ लिया। कल तक जो सेबी कहती थी कि हमारे पास फंड नहीं है, पैसा नहीं है, आज एकाएक पूरे देश का पेमेंट करने के लिए उनके पास कहां से फंड आ गया। मैं उन सीनियर साथियों से भी आग्रह करता हूं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आने वाले समय में हम लोगों के लिए, अपने लिए नहीं लड़ो, हम लोगों के पीड़ित भाइयों के लिए कम से कम एक दिन का साथ जरूर दें, क्योंकि ये आखिरी लड़ाई है। और नहीं तो जिन्होंने हम लोगों को जोड़ा है उनको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। और ये हर निवेशक और हर कार्यकर्ता ये समझ ले कि अगर उन्होंने जिम्मेदारी ली थी, जोड़ा था, तो आज अगर हमारा पेमेंट नहीं मिलेगा हम उनके घरों का घेराव करेंगे, और नहीं तो
हम ये समझेंगे कि कहीं ना कहीं कंपनी की प्रॉपर्टी आपके नाम भी है, इसलिए आप इस आवेदन का साथ दे रहे हो। अगर हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर सेबी ऑफिसरों का घेराव करने में सहयोग करोगे तो हम ये समझेंगे कि नहीं, आप ना तो कंपनी से मिले हो, ना पार्टी से मिले हो, ना भाजपा पार्टी से मिले हो, ना भाजपा सरकार से मिले हो। इसलिए जो तारीख बताई जाएगी उसके लिए आप सभी को एक होकर लड़ना पड़ेगा, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। आज सरकार ने ये लॉलीपॉप देकर अपने आप में बहुत बड़ा साबित करने का काम किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, पर ये धन्यवाद इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि अभी हमारा पैसा नहीं मिला है, इसलिए। पर ये आर पार की लड़ाई होगी और 30 अप्रैल तक आवेदन पूरे नहीं हो पाएंगे। समय बढ़ाए जाए, नाम गलत या वगैरह वगैरह 15 हमारे पास रविवार की बैठक में 15 सुझाव आए हैं जो वाकई में लीगल है, जो उससे मैं भी गिरफ्त हूँ क्योंकि मेरा भी भाई खत्म हुआ है, वो भी मृत्यु के एक्सीडेंट के कारण, तो उसका भी पैसा अभी नहीं मिल पाएगा। बहुत चीज़ें हैं, एक चीज़ हम क्या बताएं, 15 हैं प्रश्न जिनके उत्तर केवल और केवल वो संशोधन सेबी और आरएम लोढ़ा ही कर सकते हैं। इसलिए अभी हमें कोई भी फोन ना करे, जैसे ही कोई जानकारी आएगी एक नया वीडियो मैं जारी करूंगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। हो सकता है आगे आपका भाई कोई पीड़ित बैठा हो वहां तक पहुंच सके। धन्यवाद। विकास त्रिपाठी, कानपुर। भारत के सभी पीड़ितों को मेरा नमस्कार। रविशंकर गौतम, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, आज आप देख रहे हो कितनी उलट पुलट मची हुई है और आपके सामने है। लोग कहते हैं कि संगठन, आज जितने भारत के हमारे संगठन हैं जिन्होंने प्रयास किया है और कोशिश की, उन्होंने अपने 4 साल से किसी भी तरीके से आंदोलन किया, बहुत अच्छा आंदोलन किया। आज उसका नतीजा है कि गवर्नमेंट झुकी और आपके जो है, चाहे वो ऑनलाइन किसी भी तरीके से पेमेंट की बात कर रही हो। दोस्तों, ये अच्छी बात है हम लोगों के लिए, लेकिन ज़्यादा अच्छी नहीं कहेंगे क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत यह है कि इन्होंने टाइम नहीं डाला कि हम इसके बाद में पेमेंट देना शुरू करेंगे। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि जिन एजेंटों को थोड़ी दिक्कत आ रही है, कोई नहीं, आप परेशान ना हो क्योंकि आने वाला वक्त हमारा भी सही आएगा। तो सबसे बड़ी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये दिक्कत क्यों आ रही है? क्योंकि हम में एकता नहीं है, हम एक नहीं हो पा रहे, हम अलग अलग होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर एक बार हम लोग सब आ जाते, जैसे कुछ लोग कह देते हैं कि भी सबका मिलेगा तो हमारा मिल जाएगा, वही चीज़ है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं, पूरे भारतवर्ष के जितने भी संगठन चल रहे हैं उनसे हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं कि अब की बार हमने एक ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जो आपको भी खुशी होगी और जिसने आपको भेजा है यहाँ समाज के हित में कार्य करने के लिए, उनको भी खुशी होगी। तो हम एक नया काम और पहली बार भारत के अंदर ऐसा करने जा रहे हैं, जो कि अभी तक हमने आंदोलन किया, प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया, बहुत से लोगों को ज्ञापन दिया, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं अब एक बार ईश्वर को भी ज्ञापन देने के मन में है। और हम आपसे जितने भारतवर्ष के संगठन हैं हम सभी को बुलाना चाहते हैं, सभी को बुलाना चाहते हैं और सबको इकट्ठा करना चाहते हैं। तो जितने भारतवर्ष के जितने भी संगठन चल रहे हैं, सबसे मेरा अनुरोध है कि 12 मार्च को रामलीला ग्राउंड मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में आए। उसमें 2 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, यहाँ दुआ का भी काम होगा और यहाँ एक यज्ञ का भी काम चलेगा। जो हमारे मोमदन भाई हैं उनके लिए दुआ के लिए बैठाया जाएगा और जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके लिए यज्ञ का इंतजाम किया गया है, क्योंकि जब कोई नहीं सुनता है तो फिर हमारा ऊपर वाला ही सुनता है। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो भी आप लोगों के सामने पीड़ा है उसको सुनने के लिए अब हम ऊपर वाले को मनाने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, ये बातें आपके बीच में बहुत चल रही हैं कि नहीं ये सेबी हमें कुछ, तो सेबी ने नहीं, आपके गवर्नमेंट ने पहले भी लोलोपॉप आपको खूब दिया है, देती आ रही है।
लेकिन कमी उनकी नहीं है, हमारी कमी है। कुछ हमारे संगठनों के प्रति कुछ लोग आवाज उठाते हैं कि वो संगठन ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, आप आ जाओ ना आगे, आप आओ। मैं आपको जो है जितने भी संगठन चल रहे हैं, जो आलोचना कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि 12 मार्च को अपनी ताकत हमारे को दिखाएं और ये कहें कि इस करने से कुछ नहीं होगा, इन संगठनों से कुछ नहीं होगा, हमारे साथ आ जाओ। अभी आपने देखा था 2 तारीख में प्रोग्राम हुआ, कहां हुआ? दिल्ली के अंदर। तो जो संगठन आज आप कहते हैं कि भाई इनसे कुछ नहीं होने वाला, तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि वो 2 तारीख को कहां गए थे? वहां स्टेट पे आके कहते कि कुछ बोलना चाहता हूं, तो हम उनको मौका भी देते। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि आप 12 मार्च को ज्यादा से ज्यादा अधिक संख्या में आए और इस यज्ञ को ईश्वर से प्रार्थना के लिए स्वीकार हो, ताकि आपका पैसा जल्द से जल्द मिल जाए। मैं आपको अपनी तरफ से कहना चाहता हूं, मेरी आत्मा ये कहती है कि जब मैंने ये 2 तारीख को ये बीड़ा उठाया था, उस वक्त मेरे मन में ये था कि हाँ कुछ होगा, लेकिन वो हुआ। 8 तारीख को आपके सामने आया और अब आप 12 तारीख को, जब 12 मार्च को उस ऊपर वाले को आहुति देंगे और अल्लाह को मनाएंगे, तो हो सकता है कि हमारी जो पीड़ा है वो सुन ली जाए। और कुछ लोग अगर कोई बात कहना चाहते हैं तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे जरूर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9012500022। रविशंकर गौतम, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। और मैं आपसे एक अपील और करना चाहता हूं कि हमने एक प्रोग्राम और रखा है कि जो भारत के लोग हैं कहते हैं हम कन्यादान करते हैं, तो और हमारे जो पीड़िता से झेल रहे हैं, जो हमारे बहुत सी कंपनियां हैं जिनकी वजह से जो है पैसा जमा कर दिया और आज उन बेटियों की शादी नहीं हो रही है, तो हम ये कहना चाहते हैं अपने हिंदुस्तान से कि जो कहें कि हाँ हम बेटियों को दान करना चाहते हैं, तो उनसे भी मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं वो हमारे यहाँ आए और इस बात को सोचें कि इन बेटियों की शादी एक एक, अगर आपने बीड़ा उठा ली कि भाई एक बेटी की मैं शादी कराना चाहता हूं, एक की मैं कराना चाहता हूं, तो ऐसे हमारे हिंदुस्तान में बहुत से लोग हैं, जो बहुत से संगठन चल रहे हैं, बहुत सी पार्टियां चल रही हैं। मैं उन सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वो जल्द से जल्द आएं और हमारे को ये नंबर मैंने जो दिया है इस पे कांटेक्ट करें और बताएं। हम तभी आपको 12 तारीख में ओपनिंग करेंगे कि इस हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने बेटी की शादी के लिए 1 रुपया नहीं दिया। तो हम हिंदुस्तान में तभी समझेंगे कि हाँ हमारे हिंदुस्तान में बहुत से लोग दानी हैं, जो कि जहां पीड़ा है, जहां निवेशकों को पैसा नहीं मिला, उनकी बेटियों की शादी नहीं हो रही है, तो उनके लिए आवाज उठाने के लिए आप लोग आएंगे और उन बेटियों की शादी हो जाएगी। तो आपको बहुत दुआ, यही स्वर्ग है और यही नर्क है, आप सब जानते हैं। मैं आपसे ज्यादा नहीं कह सकता। आप अधिक से अधिक संख्या में 12 मार्च 2019 दिन मंगलवार, मुरादाबाद, यूपी, सभी लोगों को हाथ जोड़कर, पूरे भारत के निवेशकों को हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहूंगा। धन्यवाद।